अब वो नामजद मुल्जमान भी इश्तिहारी हो चुके हैं। अच्छा। वो मुल्जमान भी इश्तिहारी हो चुके हैं। वो जैसा ऑर्डर देते हैं CCPO लाहौर को कि मैटर को पर्सनली देखे, लेकिन वो अम्मा जी कहते हैं मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर दोबारा आज कोर्ट में पिटीशन दोबारा फाइल कर देते हैं। तो जैसे कहते हैं इससे खूबसूरत आर्डर में और क्या कर सकता हूँ। और उन्होंने अब फिर कहा जी आज मैं वेट पे रखता हूँ, तो हो सकता है कि CCPO को शोकाज करें, इन पर्सन बुलाइए, जो भी, अभी तो वेट फॉर ऑर्डर है। ये उस सारी सूरत हाल है कि देखिए कोई भी रियासत है ना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। अम्मा जी कहती है 2002 में गया था, सीको फैक्ट्री में था, कोई कारीगर था, उस पर दोबारा वापस नहीं आया, मुलाजम से कुछ झगड़ा था। ये वो बातें हैं जो हम तो बतौर वकील सिर्फ लीगली इसको देख सकते हैं, और लीगली जो पॉइंट मैंने उठाए हैं वो मैंने आपको गाइडलाइन। तो वो माँ जी अपने बेटे की तस्वीर लिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चक्कर लगा दिए और अपने आंखों से आंसू भी बहा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका विश्वास निशान अलबानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं फाइनल न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक खातून अपने जवान बेटे की जो है तस्वीर लेके दर बदर की जो है वो ठोकरें खा रही है और साथ जो है अपने आंखों से आंसू भी बहा रही है। ये मामला क्या है, कहानी क्या है, उनके वकील मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट साहब, साबिक कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बार काउंसिल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर भाई, मुझे बताएं कि वो खातून जो अपने बेटे की तस्वीर लिए जो है वो फिर रही है, आंखों से आंसू भी बहा रही है, आप उनके वकील हैं, मामला क्या है, क्या कहानी है? अच्छा, ये मामला ये है कि ये 2002 में एक FIR दर्ज हो जाती है। उसका बेटा जो है वो घर से काम के लिए सीको फैक्ट्री में काम के लिए जाता है 2002 में, जो 2002 में जो कि दोबारा आज तक उसका कोई पता नहीं चला। अच्छा। होता ये है कि ये 2002 में FIR दर्ज हो जाती है, नामजद मुल्ज़िमों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, और फिर इसको जगह जगह पे उसकी वालदा जो वो ठोकरे खाती है जाती है। लेकिन उस वक्त वो एक एप्लीकेशन लिखती है, उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, वो इस फाइल को टेकअप कर लेते हैं। अच्छा। उसके ऊपर सो मोटो हो जाता है। लेकिन फिर आपको पता है कि कुछ ताकतों ने उनको नीचे गिराने की कोशिश की, तो वो फिर एक टसल के सिलसिले में जो लोगों को इंसाफ की फराहमी मिल रही थी वो सिस्टम खत्म हो गया। और फिर वो माँ की मनता वो सारा इंतजार करती रही, मुख्तलिफ एप्लीकेशन देती रही, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। उस सुप्रीम कोर्ट के अलावा फिर क्या होता है, वो माँ की ममता दोबारा फिर उसी चीफ जस्टिस जो कि उस वक्त साबका हो चुके होते हैं, दोबारा उनके घर के बाहर पहुंच जाती है, उनके घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। फिर उनको बुलाते हैं, वो बताते हैं कि आपने सो मोटो लिया था, तो ये सिस्टम मेरा बेटा आज तक नहीं मिला। वो चीफ जस्टिस टेलीफोनिकली मुझे इन्फॉर्म कहते हैं कि आपने इनके बेटे की और जहां तक हो सके इनको मुफ्त कानूनी इमदाद देनी है। और फिर उसके बाद जब केस मेरे पास 2017 में आता है, सबसे पहले जो सरप्राइजिंग चीज देखने में आती है, जब भी पूरे पाकिस्तान में FIR दर्ज होती है 14 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 17 दिन के अंदर अंदर चलान कोर्ट में जमा होता है इलाका मजिस्ट्रेट के पास। 17 साल बाद जब मैं फाइल खोलता हूँ तो उसमें सबसे पहले चलान ही जमा नहीं हुआ होता, जो 17 दिन में जमा होता है, 17 साल तक भी वो जमा नहीं हुआ। उसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। फिर उसमें जी ऑनरेबल कोर्ट DIG इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं कि इस मैटर को पर्सनली लुक आफ्टर करो, वो भी कोई इतना कोई खातरख्वाह नहीं होता। फिर उसमें एक रिपोर्ट आ जाती है कि CIA इन्वेस्टिगेशन इसकी जो है वो कर रही है। 17 साल बाद CIA जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो सरप्राइजिंग बात है, ऐसे होता नहीं है। 17 साल बाद तो आप 17 साल पहले अपनी उम्र में चले जाएं, आप कहाँ थे और अब कहाँ, 17 साल बाद आप कहाँ होंगे, ऐसा वो रिपोर्ट आती है जिसमें जज साहब को मुतमिन किया जाता है। वो फिर जज साहब को बार बार ऑर्डर देते हैं कि चलान कम से कम जमा करवा जाए, नहीं होता। हम लाहौर हाई कोर्ट में आ जाते हैं, यहाँ ऑनरेबल जज साहब बड़ी सख्ती के साथ कहते हैं कि यहाँ SP की नौकरी है या चलान है, टूटा फूटा चलान वहाँ पे जमा करवा दिया जाता है नामजद मुल्जमान के खिलाफ। अब वो नामजद मुल्जमान भी इश्तिहारी हो चुके हैं। अच्छा। वो मुल्जमान भी इश्तिहारी हो चुके हैं। तो उसमें फिर जब हम नीचे जुडिशल सेशन कोर्ट में आ जाते हैं, जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट में, वहाँ पे वो जज साहब ऑर्डर देते हैं CCPO लाहौर को कि मैटर को पर्सनली देखे, लेकिन वो अम्मा जी कहते हैं मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर दोबारा आज कोर्ट में पिटीशन दोबारा फाइल कर देते हैं। तो जैसे कहते हैं इससे खूबसूरत आर्डर में और क्या कर सकता हूँ। और उन्होंने अब फिर कहा जी आज मैं वेट पे रखता हूँ, तो हो सकता है कि CCPO को शोकाज करें, इन पर्सन बुलाइए, जो भी, अभी तो वेट फॉर ऑर्डर है। ये उस सारी सूरत हाल है कि देखिए कोई भी रियासत है ना, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि प्रोड्यूस करे, या उसको जमीन अपने अंदर ऐसे खींच के ले गया या आसमान उठा के ऊपर ले गया। अच्छा मुदस्सिर भाई, मुझे एक चीज बताएं कि जब ये फैक्ट्री में काम करता था, कितने दिन फैक्ट्री में काम करता रहा और ये मामला क्या हुआ था, आखिर फैक्ट्री वालों के साथ क्या, किस बात पे तला कलामी हुई है? देखिए जो वकील होता है ना, उसने एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट केस फाइट करना होता है। 2002 का मुझे नहीं पता, मैं तो 2017 में आता हूँ, जब मुझे चीफ जस्टिस वो उस वक्त के मुझे कॉल करके टेलीफोनिकली इनको कानूनी मुफ्त इमदाद देने अम्मा जी ने कुछ बताया? अम्मा जी कहती है 2002 में गया था, सीको फैक्ट्री में था, कोई कारीगर था, उस पर दोबारा वापस नहीं आया, मुलाजम से कुछ झगड़ा था। ये वो बातें हैं जो हम तो बतौर वकील सिर्फ लीगली इसको देख सकते हैं, और लीगली जो पॉइंट मैंने उठाए हैं वो मैंने आपको गाइडलाइन कर दी है सर। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त अम्मा जी रोजाना की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट आ रही हैं?
इतने नहीं रोजाना की बुनियाद पर नहीं आ रही, जिस दिन डेट होती है उस दिन आती है और कोई ना कोई प्रोग्रेस हो रही है। जिस तरह आज भी जज साहब ने कहा जी मैं सीसीपी को मैंने कह तो दिया वो खुद इसको देखे केस को, इससे पहले डीएजी इन्वेस्टिगेशन को जज साहब ने कहा था कि खुद देखे, कोई भी नहीं देख रहा। तो अब वो आज फिर जज साहब ने फाइल रखी कि मैं इसमें कोई बेहतर ऑर्डर करूंगा। बाकी प्रोग्रेस रिपोर्ट 5.5 पेज की आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। अच्छा मुदस्सिर भाई, मुझे बताएं जब आपके पास ये केस आया था उस वक्त केस की नोयत क्या थी और इस वक्त केस कहाँ तक पहुंचा है? वो मैंने आपको उस वक्त की नोयत भी ब्रीफ कर दी है कि चालान जमा नहीं हुआ था, हाई ये सारा मैंने आगे पहले ब्रीफ कर दिया और अब भी मैंने ब्रीफ कर दिया आपको कि अब की क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त जो ये केस है, इस केस में कितने मुल्जमान को जो मतलब ठहराया गया है? 3 मुल्जम नामजद किए गए हैं। वो अम्मा जी कहती है 17 साल 21 साल तो दूर की बात है, 3 मुल्जम मेरे कहने पे 3 घंटे इन्वेस्टिगेशन कर ले, मेरे बेटे का पता चल जाएगा। सही है। अच्छा इस वक्त माजी की मतलब क्या सूरत हाल है केस के हवाले से? केस के हवाले से वो वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि माँ जी तो बेटे की तस्वीर उठाए, बस वो आज से 21 साल पहले वो कहाँ जवान थी, उनका खावत फोत हो गया, अब कहाँ पे वो बुढ़ी हो गई, वो आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। माँ जी को इंसाफ दिलवाने के लिए आप मुकम्मल कोऑपरेट कर रहे हैं? तो हर वक्त कोशिश करते हैं कि जो अपना लीगली नहीं कर सकते फोर्ड उनको मुफ्त कानूनी इमदाद का जहाँ तक हो सकता है हम खिदमत करने की कोशिश करते हैं। बाकी फैसला मेरे अल्लाह पाक का होता है। मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट साहब की गुफ्तगू सुनी, साबिक कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान बार काउंसिल के, और यकीनन माँ जी की जो है मुकम्मल जो है दादरसी भी कर रहे हैं और उनके केस को देख रहे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर बल्कि जब भी केस होता है तो वो माँ जी अपने बेटे की तस्वीर लिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चक्कर लगा दिए और अपने आंखों से आंसू भी बहा रही है। यकीनन मुदस्सिर एडवोकेट साहब जो है उनके साथ मुकम्मल तावन भी कर रहे हैं और इस केस को जो है मुकम्मल जो है वो देख भी रहे हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने मेजबान विचार अलवानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज से इजाजत दीजिए।